So let's see what happens over the next. Yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. लेकिन एक सेकंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेन्ड और आज का एपिसोड है एक खुली किताब जिसमें हम पढ़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी की वो चालें जो दिखने में फ्रेंडशिप हैं लेकिन असल में प्रॉफिटशिप हैं। जी हां, एक तरफ अमेरिका खुद रशिया से लाखों करोड़ का व्यापार कर रहा है और दूसरी तरफ उसी मुद्दे पर इंडिया को बना दिया गया विलेन। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ डबल स्टैंडर्ड है या फिर किसी गहरी राजनीतिक सोच का हिस्सा? आइए इसकी परतें खोलते हैं एक एक करके। But we've made a lot of progress, and as you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. But so I don't know if that had anything to do with it. But we've had very productive talks today. Well, we'll determine that later. But right now they're paying a 50% tariff. Mr. Donald Trump, Donald Trump. ट्रंप ने जो रीजनिंग दी है इंडिया पर 50% टैरिफ लगाने की, वो है इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खुद रशिया से यूरेनियम खरीदता है, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है और पैलेडियम जैसी क्रिटिकल मेटल्स भी मंगवा रहा है। असल में ये उस क्लासरूम जैसे सीन की तरह है जहां टीचर सबको चीटिंग करते देखता है लेकिन सिर्फ उस बच्चे को डांटता है जो उसे पसंद नहीं होता। चाइना और यूरोप भी वही तेल रशिया से ले रहे हैं, पर नाम सिर्फ इंडिया का लिया गया। मतलब पॉलिटिकल स्पॉटलाइट के लिए इंडिया को दिखा दिया गया बैड बॉय। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप कैमरे के सामने आकर इंडिया को अमेरिका's क्लोजेस्ट एलाई कहते हैं, लेकिन व्यापार में वही एलाई बन जाता है प्राइमरी टारगेट। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। Mr. President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah. जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि क्या यूएस खुद भी रशिया से डील कर रहा है, तो जवाब था I don't know. Let me check that. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। अब सोचिए, जिस देश का राष्ट्रपति एक तरफ ट्रेड बैरियर्स इंपोज करता है और दूसरी तरफ खुद की पॉलिसीज के बारे में अनअवेयर होने का नाटक करता है, क्या ये लीडरशिप है या सिर्फ मैनिपुलेशन? और चाइना को देख लीजिए, उनसे भी रशियन ऑयल जा रहा है, लेकिन वहां सिर्फ बयानबाजी है, एक्शन कुछ नहीं। जरा बारी बारी से आने दो। इंडिया ने इस एंटायर इश्यू पर कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि फॉरेन पॉलिसी के स्तर पर एकदम साफ और डिग्निफाइड जवाब दिया। अनफेयर है, अनरीजनेबल है और अनजस्टिफाइड भी। इंडिया ने यह साफ किया कि उसकी एनर्जी नीड्स उसके अपने हितों से संचालित होंगी। फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि जब पूरी दुनिया, चाहे वह यूएस हो या यूरोप, रशिया से अपने लाभ के लिए सामान खरीद रही है, तो फिर इंडिया को गिल्टी क्यों बनाया जा रहा है? अगर ट्रंप वाकई में एक न्यूट्रल और फेयर ट्रेड पॉलिसी चलाना चाहते तो सभी देशों पर बराबर का एक्शन लेते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। चाइना पर टैरिफ 30%, पाकिस्तान पर 19%, ब्राजील पर सिंबॉलिक सरचार्ज और इंडिया पर सीधे 50%। ये बिल्कुल उस क्लासरूम चीटिंग एनालॉजी जैसा है जहां सब स्टूडेंट सेम चिट से कॉपी कर रहे हैं, लेकिन टीचर पकड़ता सिर्फ एक को है और वही बन जाता है स्केपगोट। इंडिया के साथ यही हो रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? यूएस को दिखाना है कि वो स्ट्रांग है, टफ है, तो उन्होंने चुना इंडिया को एज द एग्जाम्पल। ट्रंप की इस जिद और सेल्फ सर्विंग ट्रेड पॉलिसी का सबसे बड़ा शिकार बने हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स, जिनका लगभग $63 बिलियन का एनुअल ट्रेड नाउ स्टैंड्स एट रिस्क। टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, फार्मा जैसे सेक्टर्स सीधा प्रभावित हो रहे हैं। शिपमेंट अटक रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स पोस्टपोन हो रहे हैं
और फैक्ट्रीज में अनसर्टेनिटी का माहौल है। लेकिन यही नुकसान सिर्फ इंडिया का नहीं है। यूएस की कंपनियां जो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती हैं या जो फिनिश्ड इंडियन गुड्स का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें भी प्राइस हाइक्स का सामना करना पड़ेगा। इंडिया अब ट्रंप की पॉलिटिक्स ड्रिवन पॉलिसीज से प्रभावित नहीं होने वाला। इंस्टेड हम अब अपने ट्रेड रिलेशंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। यूरोप, यूके, एसीएन जैसे पार्टनर्स की तरफ रिडायरेक्ट करने की रणनीति बनाई जा रही है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत का स्पष्ट संदेश है, दोस्ती तब तक ही मीनिंगफुल है जब तक उसमें समानता और इज्जत हो, नहीं तो ऐसे रिश्तों को इग्नोर करना ही बेहतर है। ट्रंप के सर्कस स्टाइल ट्रेड जगलिंग से बाहर निकलकर इंडिया अब अपनी इकोनॉमी को ज्यादा स्वतंत्र और बहुपक्षीय बना रहा है, और ये फैसला स्मार्ट डिप्लोमेसी की मिसाल है। तो दोस्तों, ये था पूरा पर्दाफाश। ट्रंप की दोस्ती का मुखौटा उतार कर देखिए तो अंदर सिर्फ प्रॉफिट है, फेयरनेस की कोई जगह नहीं है। इंडिया अब समझ चुका है कि डिप्लोमेसी और ट्रेड में आत्मनिर्भरता ही सबसे मजबूत जवाब है। अब समय है हिपोक्रेसी को बोल्डली एक्सपोज करने का और दुनिया को दिखाने का कि इंडिया अब सिर्फ रिएक्शन नहीं देता, वो एक्शन से जवाब देता है। आपकी राय क्या है? हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। क्या ट्रंप का ये डबल गेम पूरी दुनिया को दिखाया जाना चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद, स्टे एक्सप्लेन्ड, स्टे अवेयर।